हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। सबसे पहले हाथ जोड़ के आप लोग सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा। कुछ बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। मतलब क्या बोलूँ, सॉ अ वेरी बैड डे, जिसकी वजह से ये वीडियो एक दिन डिले हो गया था। बट आई एम कमिंग बैक। सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 का फेज वन का प्लान ऑलरेडी हो गया था। अब हम फेज टू के प्लान में आए हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये प्लान है किसके लिए। ये जो फेज टू का प्लान है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फेज वन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, या ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा मेहनत करके टू कंप्लीट करने के लिए वन को थोड़ा एक्सेस स्पीड में करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ रिपीटर स्ट्रैटेजी, क्योंकि रिपीटर वाली मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर जिस दिन रिजल्ट निकला था 3 तारीख को, 4 तारीख को ही डाल दी थी। ये उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं और जिन्होंने फेज वन फॉलो किया है। सो दैट इज वाई वी आर कमिंग टू फेज टू विद दैट माइंडसेट। ठीक है, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी आप बीच से अगर रिपीटर इसमें घुसने की कोशिश करेगा तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाएगा कि क्या चीज चल रही है। तो अब हम लोग फेज टू में आए हैं। मैंने आपको फेज वन में इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए बोला था, एज फार एज आई रिमेंबर। अकाउंट्स में एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स। बिजनेस लॉ में नेगोशिएबल, सोगा, कंपनी, एलएलपी। मैथ्स में मैंने आपको बोला था इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, लॉजिकल रीजनिंग। इकोनॉमिक्स में नेचर, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड, यूटिलिटी, सप्लाई, प्रोडक्शन, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस साइकिल, ये करने बोला था। अब जब हम फेज टू में आ रहे हैं तो फेज टू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 जुलाई। मैंने बोला एक दिन मेरे से डिले हो गया, वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड इट विल एंड ऑन 4 अगस्त। फेज वन आपका कंप्लीट है। नाउ वी आर होपिंग हैज बीन ऑन पॉइंट, आई एम होपिंग दैट द प्रिपरेशन हैज बीन ऑन पॉइंट। अगर 90% भी एफिशिएंट रहे तो ठीक है, चल जाएगा। नेक्स्ट लेग ऑफ द प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स 100% कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, कि हमको सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट करना है, जिसके लिए मुझे डेली जो पढ़ रहा हूं उसको रिवाइज भी करना है। और जब मैं क्वेश्चंस करने बैठूंगा तो पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी सॉल्व करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब मेरा टारगेट होगा कि अकाउंट्स में इन द अपकमिंग डेज टिल द 4 अगस्त आई विल फोकस ऑन रेक्टिफिकेशन, बिल्स रिसीवेबल, इनके क्लासेस कंप्लीट करने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री, मिसलेनियस। लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईआरएफ, पार्टनरशिप, ये हमारा फोकस एरिया होगा। मैथ्स में मैथ्स फॉर फिनेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो प्रपोर्शन इंडिसेस, इक्वेशन। इकोनॉमिक्स में मार्केट, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड। इन टॉपिक्स को अगर आप कर लो इन द रिमेनिंग पीरियड दैट वी हैव, देन यू विल बी ऑन ट्रैक। 100% कोर्स कंप्लीशन आपको मिल जाएगा। अब फोकस एरिया क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। अब जो बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ठीक है, Jan 27 के लिए देख रहे हैं, तो Jan 27 के लिए आप हमारे रेगुलर बैचेस में जा सकते हैं। जो रेगुलर बैच Jan 27 का प्लेटफॉर्म पर अभी अभी स्टार्ट हुआ है उसमें जा सकते हैं। यहां पर उसकी डिटेल है। 858585858585 नंबर पर कॉल कर कर आप इसकी डिटेल ले सकते हैं, या मेरी भी नंबर 9674362447, इस पर मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज टारगेट है सितंबर 26 के लिए। क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते चलना है जैसे जैसे टॉपिक पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स में तो वैसे भी हो रहा है, मैथ्स वैसे भी प्रैक्टिस है, इको के एमसीक्यू बनाते चलने, और लॉ में तो एडब्ल्यूएस चल ही रहा है। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। क्या टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है? देखो सर, मैं जनरली पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा था एक टेस्ट सीरीज बनाने की। नाउ आई फाइनली कम अप विद एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। अब ये टेस्ट सीरीज क्या है? बेसिकली टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा जरूरी होती है इवैल्यूएशन, कि इवैल्यूएशन हो और उसके बाद फीडबैक हो। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो एक टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा लॉन्च की गई है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 8340586807। इस पर व्हाट्सएप कर कर आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। इट इज तांडव 2.0, जहां पर आपके वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे कवरिंग ऑल टॉपिक्स। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी इंक्लूडेड होंगे, फुल लेंथ जिसको बोलते हैं। पेपर्स विल बी सेंड एट 1 PM। सबमिशन विल बी अलाउड टिल मिडनाइट। इवैल्यूएशन 2 दिन के अंदर आपका हो जाएगा। ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन है एमसीक्यू पेपर का, तो एमसीक्यू ऐसे ही हो जाता है। 24x7 नहीं, 18x7 टेक्निकल सपोर्ट है। मैंने जानबूझ के रियलिस्टिक लिखा है, 18x7 उनको बोला है लिखने के लिए। बोलो क्यों? क्योंकि सर जब 24x7 लिखते हैं तो सामने वाला सोएगा भी तो 18x7 दिन, लेकिन संडे को भी सपोर्ट है।
एंड 100% गारंटीड रिवैल्यूएशन होगा। मतलब अगर आप इवैल्यूएशन से खुश नहीं है और आपको लगता है आपका पेपर वापस चेक होना चाहिए, तो वो वापस भी चेक हो सकता है। आप इसको भी स्कैन कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये यहाँ पर नंबर दिया है। आप लोग बोल रहे थे ना सर आप एक अपनी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज लाइए, हर जगह बहुत महंगी है। लो अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज ले आए आपके लिए। सो आई होप दिस प्लान को आप फॉलो करोगे। अगर आप फेज 2 भी फेज 1 की तरह डिलीजेंटली करते हो तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अब इसके बाद अपने फेज 3 लेके आएंगे, और फेज 3 आपका वीडियो आ जाएगा, फेज 3 का 4 अगस्त को आ जाएगा, जो 5 अगस्त से 31 अगस्त को कवर करेगा फेज 3 ऑफ आवर प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स किल इट इन सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 एंड लेट्स स्कोर 300 प्लस। ऑल द बेस्ट। और हाँ यार, ये वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना और हाइप कर देना वीडियो को।